क्या भाजपा ने बिहार चुनावों की रणनीति बनाने में कर दी है एक बड़ी चूक? क्या सीएम चेहरे को लेकर भाजपा की रणनीति बनी उनके लिए एक बड़ी सियासी गलती? क्या महागठबंधन ने इस चूक पर जनता के बीच जाकर एनडीए को डैमेज पहुंचाया है? क्या भाजपा का हर छोटा बड़ा नेता अब डैमेज कंट्रोल के लिए शिद्दत से सड़कों पर है? और क्या नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करना भाजपा के लिए बना मजबूरी? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की सियासत देश के अन्य राज्यों से बिल्कुल इतर है। राजनीति में कहा भी जाता है कि बिहार में हारने वाला भी अंतिम समय में खेल पलट देता है, और एक बार फिर वही हुआ भी। भाजपा, जो अब तक नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करने से बच रही थी, आखिरकार महागठबंधन के दबाव में और सियासी समीकरणों के चलते उसे अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। और आनन फानन में एक रैली से ही सही, भाजपा के शीर्ष रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनका नाम सीएम चेहरे के रूप में घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि असल में भाजपा की सीएम चेहरे को लेकर बनी रणनीति ने काम नहीं किया और महागठबंधन ने इसे लेकर भाजपा को ऐसा घेरा कि भाजपा को आखिरकार नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करना ही पड़ गया। हालांकि अब भाजपा के साथ जदयू और एनडीए के सभी घटक दल इस समय भाजपा की इस रणनीति से होने वाले डैमेज को कंट्रोल करने की जुगत में जुटे नजर आ रहे हैं। और इसका प्रमाण है हाल में भाजपा मुख्यालय से लेकर जदयू मुख्यालय के बाहर लगे ये बैनर और ये पोस्टर। पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सवाल ये है कि क्या भाजपा ने समय से पहले खेल नीतीश के हाथों में दे दिया है, या फिर ये मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार का आखिरी लेकिन सबसे बड़ा दाव है? मुद्दा गर्भ है कि इस एपिसोड में हम आज इस मुद्दे को लेकर आपको सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम और आने वाले समय में आशंकाओं, संभावनाओं और कयासों के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के इस एपिसोड को हम 5 सेगमेंट के रूप में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटी की। असल में भाजपा ने अपनी रणनीति के तहत इस बार बिहार में अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं करने का प्लान बनाया था। एनडीए के शीर्ष नेताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बातें तो लगातार कही, लेकिन उन्हें सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया। अब इसे लेकर महागठबंधन ने लगातार एनडीए पर निशाना साधना जारी रखा। कहा गया कि भाजपा नीतीश कुमार को ठग रही है, वह इनके नाम पर चुनाव लड़ेगी लेकिन बाद में अपने किसी नेता को सीएम बना देगी। वहीं कहा गया कि अगर एनडीए में कोई सीएम का चेहरा ही नहीं है तो जनता चुनेगी किसे? इस दौरान लगातार एनडीए पर हमले जारी रखे गए और जनता के बीच जाकर यह नैरेटिव सेट करने की जुगत लगाई गई कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो दिल्ली से सरकार चलेगी, क्योंकि यहां का कोई नेता सीएम की कुर्सी पर नहीं होगा। रिमोट कंट्रोल से आने वाले समय में बिहार की सरकार चलेगी। हालांकि नीतीश कुमार भाजपा की इस रणनीति से नाराज थे, लेकिन वह एक कुशल राजनेता की तरह कुछ नहीं बोले, इंतजार किया अपने समय का। एनडीए के नेताओं को महागठबंधन द्वारा इसे बड़ा मुद्दा बनता देख भाजपा के खेमे में चिंता हुई और अंत में देरी के साथ ही सही, लेकिन अमित शाह ने नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा घोषित कर दिया। पहले जब अमित शाह से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि इस पर निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। इतना ही नहीं, भाजपा आलाकमान की इस रणनीति से कुछ नेताओं में अंदर खाने मतभेद था। कुछ नेताओं को डर था कि कहीं नीतीश फिर से पलट ना जाए। बहरहाल अब जब नीतीश को सीएम चेहरा घोषित कर दिया गया है तो जदयू खेमे में खुशी है। नीतीश के बिना एनडीए की सियासत अधूरी है, इस तरह का एक मैसेज दिया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं अपने इस एपिसोड के दूसरे सेगमेंट पर, यानी नीतीश की मास्टर स्ट्रोक पॉलिटिक्स को लेकर।
बिहार की राजनीति के जानकार यह बात बखूबी जानते हैं कि नीतीश कुमार राजनीति के एक धुरंधर नेता हैं। वह हारती बाजी को अपने पक्ष में करने का हुनर जानते हैं। इस हुनर के चलते ही वह पिछले 2 दशक से बिहार की सत्ता का केंद्र बने हुए हैं। आंकड़ों में भी इसका सबूत मिलता है। 2013 में भाजपा से अलग होकर 2017 में फिर एनडीए में वापसी की, वहीं फिर 2022 में महागठबंधन के साथ और अब फिर से भाजपा यानी एनडीए के पाले में। उनकी यात्रा के दौरान उनके बयान, उनकी रणनीतियां चर्चा का विषय बनी, लेकिन उन्होंने सबकी परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और उसे पाने में हर बार सफल भी हुए। इस बार नीतीश कुमार को बीमार और उनके राजनीतिक करियर को ढलान पर शायद भाजपा ने ही मान लिया था, जिसके चलते इस बार भाजपा उन्हें अंडरएस्टिमेट करती नजर आई। शायद यही कारण था कि उन्हें सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया था। अब नीतीश को अंडरएस्टिमेट करना भाजपा की एक बड़ी चूक रही, लेकिन इससे भी एक सवाल उठता है कि क्या भाजपा का डैमेज कंट्रोल एक बार फिर से अब नीतीश की कमबैक स्ट्रेटेजी में बदल गया है। तो चलिए आप बात करते हैं इस सेगमेंट के तीसरे पॉइंट पर, यानी सियासी समीकरण और जन भावनाओं पर। आपको बता दें कि बिहार में करीब 7 करोड़ 43 लाख मतदाताओं में से 36% अति पिछड़े वर्ग से हैं, जिसकी राजनीति नीतीश कुमार करते आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि असल में भाजपा की रणनीति इस बार नीतीश को साइडलाइन लगाने की थी। भाजपा को उम्मीद थी कि इस बार के चुनावों में ऐसे हालात बनाए जाएं कि बिहार का अति पिछड़ा वर्ग के साथ ही अन्य समुदाय भी इस बार नीतीश के बजाय भाजपा को अपना नया रहनुमा माने। बिहार में डबल इंजन की सरकार के लाभ बताते हुए बताया जाए कि आखिर कैसे केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के लोगों को इतना कुछ दिया है। हालांकि बिहार चुनावों में सीएम चेहरा घोषित करने से महागठबंधन ने प्रचार में बढ़त बनानी शुरू कर दी। महागठबंधन के उठाए सवालों को मीडिया भी एनडीए के नेताओं से पूछने में जुटती नजर आई। ऐसे में भाजपा को डैमेज होने का आभास हुआ और बिना देरी किए उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया। लेकिन अभी भी कहा जिस अंदाज में, उसमें अपनी बातों को बहुत ज्यादा गिरने भी नहीं दिया। जरा सुनिए क्या बोले अमित शाह। और ये माँ बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहिए। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। लेकिन एक बार फिर से यह बात साबित होती नजर आ रही है कि बिहार में भले ही भाजपा कुछ भी कह ले, नीतीश कुमार बड़े भाई थे और शायद रहेंगे भी, क्योंकि हालिया घटनाक्रम ने जनता के बीच एक धारणा बना दी कि नीतीश बिना भाजपा बिहार में आधी ताकत वाली पार्टी। तो चलिए अब चौथे सेगमेंट पे आते हैं, यानी सियासत में उठते सवालों को लेकर। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सियासत में उठते सवालों पर भी एक नजर डालते हैं। देरी से ही सही, लेकिन अपने घोषणा पत्र से पहले एनडीए द्वारा नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित किए जाने के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल हैं कि क्या भाजपा ने नीतीश को चेहरा बनाकर अपनी सियासी गलती सुधार ली या नई गलती कर ली? क्या नीतीश एक बार फिर किंग मेकर से किंग बनने की ओर बढ़ रहे हैं? क्या यह डैमेज कंट्रोल 2025 में भाजपा के वोट शेयर को बचा पाएगा? क्या भाजपा के पास नीतीश के विकल्प की कमी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है? क्या नीतीश कुमार भाजपा को फिर एक बार पलटी का डर दिखा रहे हैं? क्या जनता अब भी नीतीश को विकास पुरुष मानती है या सियासी सर्वाइवर? क्या भाजपा के अंदर भी नीतीश के नेतृत्व को लेकर असंतोष है? और अंतिम कि क्या नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित करना बिहार में एनडीए की एकता दिखाती है या मजबूरी? अब आते हैं इसके 5वें सेगमेंट पर, यानी राजनीतिक विश्लेषण और इसके सियासी पहलुओं पर भी अब बात करते हैं। तो चलिए
अपनी इस वीडियो में अब हम बात करते हैं सियासी दलों के राजनीतिक विश्लेषण की और उनके सियासी पहलू की। सबसे पहले बात करते हैं जदयू की रणनीति की। असल में नीतीश कुमार देश की राजनीति के सबसे अनप्रिडिक्टेड नेता कहे जाते हैं। वह खुद सत्ता में रहे, लेकिन इसके लिए उन्होंने कई बार एनडीए और महागठबंधन का दामन थामा। लेकिन अब जदयू की रणनीति यही है कि अब भाजपा से गठबंधन रखो, लेकिन खुद को लगातार बिहार में बड़े भाई की भूमिका में बनाए भी रखो। इसके लिए भले ही शब्दों के बाण हो तो वह चलाए जाएं, या भाव भंगिमा के द्वारा यह बात जतानी हो तो इसमें नीतीश कुमार माहिर हैं। वहीं अगर हम भाजपा की रणनीति की बात करें तो भाजपा की रणनीति यह है कि अपनी पार्टी का विस्तार होने तक फिलहाल नीतीश कुमार के भरोसे ही बिहार में अपना विस्तार करने में पार्टी जुटी रहे। लेकिन भाजपा अब बिहार में अपने सियासी समीकरण बदलने की जुगत में जुटी हुई है। ऐसे कयास हैं कि चुनावों के बाद कुछ इन बदले समीकरणों की झलक नजर भी आए। अगर महागठबंधन के प्लान की भी चर्चा करें तो वह चाहते हैं कि इस बार तेजस्वी बनाम नीतीश के बीच मुकाबले के रूप में माहौल बनाया जाए, ताकि नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने के चलते ऐसा नैरेटिव बनाया जाए कि दिल्ली से अब भाजपा रिमोट कंट्रोल से बिहार की सरकार चलाएगी। वहीं एनडीए में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे दल सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने की जुगत में हैं। इनके जितने ज्यादा विधायक जीतेंगे उतना ज्यादा ये बाद में सरकार बनने पर मंत्रालयों को लेकर दबाव की राजनीति करते भी नजर आएंगे। और यह बात भी तय है कि एनडीए की सरकार बनने की सूरत में एनडीए के भीतर एक नए संघर्ष की कहानी जरूर शुरू होगी, जिसके लिए अभी से सभी दल अपनी एक अलग रणनीति भी बना रहे हैं। बहरहाल अब यह बात तय हो गई कि बिहार में अब मुकाबला नीतीश बनाम तेजस्वी यादव का होगा। हालांकि महागठबंधन ऐसा चाहता ही था, लेकिन भाजपा ने इसे मजबूरी में किया या किसी रणनीति के तहत मजबूती में, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस समय तो भाजपा अपने डैमेज कंट्रोल में नजर आ रही है। वह यह जताने जा रही है कि नीतीश तो पहले से ही उनके सीएम चेहरे थे, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा था और वही बिहार में एनडीए का सीएम चेहरा भी थे। हालांकि अमित शाह के बयान ने यूं तो साफ कर दिया कि राहुल के लिए केंद्र में पीएम पद और तेजस्वी के लिए बिहार में सीएम पद पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि पीएम पद पर मोदी हैं और बिहार में सीएम पद पर नीतीश कुमार। इसके पोस्टर तक बिहार में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या सही में भाजपा के मन में यही है जो वह दिखा रही है, या चुनावों के बाद भाजपा की रणनीति का प्लान 2 भी आ सकता है? इस सब के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित किए जाने के बाद अब कुछ सवाल अभी भी शेष है। क्या भाजपा ने बिहार की राजनीति में फिर वही गलती दोहरा दी जहां नीतीश कुमार आखिरी वक्त में पूरा खेल पलट देते हैं? क्या नीतीश को सीएम चेहरा घोषित करके भाजपा ने बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, या एक बार फिर से भाजपा ने नीतीश के अनुभव का फायदा उठाने का सही समय चुन लिया है? आपकी राय में अंतिम समय में नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित करना यह भाजपा की सियासी मजबूरी है या एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मुद्दा गर्म है मैं आज इतना ही। एक बार फिर से ऐसे ही किसी नए मुद्दे को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।